हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टॉपिक का नाम है इकाएकांक और ये संख्या पद्धति का एक पार्ट है। तो आप अपने सामने क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और इस वीडियो में मैंने 5 प्रश्न लिए हैं और साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी इसका समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन किस तरह से आपके पास इसमें है कि 2 की घात 300 ये है, इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या है। अब देखो, इसके विस्तार में इकाई का अंक का क्या मतलब है। देखो, अगर आपके पास 2 की घात 3 है और क्वेश्चन आपके पास ये है कि 2 की घात 3 के विस्तार में इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 8 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, बड़ा आसान है, इसका आंसर 8 आ गया है। अगर 2 की घात 5 लिखना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये गुणा करके 32 आ जाएगा और ये आंसर 2 है, यानी 2 की घात 5 के विस्तार में इकाई का अंक 2 है। अब छोटी संख्याओं के लिए, यानी अगर घात छोटी है फिर तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का प्रश्न है तो 300 बार तो हम गुणा करेंगे नहीं, ठीक है, इससे इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल इसकी एक ट्रिक है। अब वो कैसे करेंगे हम, इस बात पे आप अब ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप ये टेबल देख सकते हैं और इसमें सभी के सभी रूल्स को मैंने समझाया है। हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 10 अंक होते हैं। तो इन अंकों को मैंने 3 श्रेणी में बांटा है, 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी में ये अंक हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं 0 1 5 6। जब भी आपके पास ये अंक होंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, जब भी हमारे पास ये अंक होंगे 0 1 5 6, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई मीन अगर हमारे पास है 76 की पावर 400 और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, तो आप सीधे 6 लिख दोगे। ओके, जब हमारे पास 4 और 9 4 एंड 9 होंगे तो ध्यान से देखो अब क्या करना है। यहाँ पे हम घात देखेंगे कि घात सम है या विषम है। अगर घात विषम होगी तो सेम टू सेम आएगा। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि 74 है और इसकी घात है 301, तो आप देख सकते हैं घात विषम है तो बिल्कुल वही आएगा, इसका आंसर 4 ही होगा। या अगर मैं कहूँ कि 39 की पावर है 75, तो ये क्या होगा इसके इकाई के अंक में, इसके विस्तार में, तो ये 9 है, तो बिल्कुल 9 आएगा। क्यों वही आया, बिकॉज इसकी जो घात है वो विषम है। ओके, लेकिन अगर घात सम होगी तो आपको क्या करना है, अगर घात सम है, जैसे 32 है, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है और ये होगा 16 और आंसर आएगा 6। इसी तरह से अगर हमारे पास 49 की पावर है 100, इसके विस्तार में क्या आएगा, तो 9 है और इसकी घात में आपको 2 कर देना है। क्यों, क्योंकि ये सम है और जब सम घात होती है तो हम वर्ग कर देते हैं और ये 81 आएगा और हमारा आंसर 1 है। आपको बात समझ आ गई। अब ये तीसरा पार्ट देखो, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इसमें क्या, कौन कौन से अंक इसमें हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 7 8। जब आपके पास ये अंक हों और इनकी पावर में कुछ हो तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है घात को 4 से। उसके बाद जो शेषफल आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो शेषफल क्या आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है। जब हम 4 से भाग देते हैं तो यही शेषफल आते हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं आता है। तो जब एक शेषफल आएगा आपको घात में तो वही लिखना है, 2 में भी 2 लिखना है, 3 में 3। लेकिन जब शेषफल 0 आएगा तो आपको 0 नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे 4 लिखना है। बस इस बात का ध्यान रखना। ओके, जैसे कि हमारे पास मान लो 42 है और 42 की घात में 43 है, तो करना क्या है, आपने घात को 4 से भाग दे दो। तो आपको पता है 4 से भाग दे के 3 शेषफल आएगा, ठीक है। ये 4 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इकाई का अंक काफ़ी है। 2 की घात 3 होता है 8 और हमारा आंसर 8 आ गया है। अगर हमारे पास है मान लो 78 की पावर 100, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो 8 है इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से भाग दे के पूरा कट जाता है, यानी शेषफल 0 आएगा। पर 0 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो 8 की घात 4 क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64
और 4 चौको 16, ठीक है ना। केवल इकाई का अंक देखो, 4 चौको 16 और आंसर 6 है, तो ये 6 आ गया है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट सब समझ आ गए होंगे। अब इन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 2 की घात 300 है, इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 की घात है 300। आपको पता है कि जब 2 हमारे पास होता है तो घात को हम 4 से भाग दे देते हैं। 300 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पे जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। आप भाग दे के देख लो, लेकिन 0 नहीं लिखना है, आपको 4 लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखना। अगर 1 आता तो हम यहाँ पे 1 लिखते, 2 आता तो 2 लिखते, 3 आता तो 3 लिखते, लेकिन 0 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 की घात 4 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 16, और इकाई का अंक क्या है, 6 है। अंडरस्टैंड? ओके। अब ये क्वेश्चन है 3 की घात 25, तो अगेन 3 लिखो और जो घात है उसको 4 से भाग दे दो। तो 4 से भाग दे 25 को, शेषफल 1 आया और ये आंसर 3 आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास 27 की पावर है 46, लेकिन हमें केवल 7 लिखना है और घात को 4 से भाग देना है। अगर हम 46 को 4 से भाग दें तो क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा, और ये हो जाता है 7 की घात 2 होगा 49, और इसका आंसर आ जाएगा 9। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 24 की पावर ये, इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या है। तो देखो बहुत आसान है ये, आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, क्योंकि इकाई के अंक में 4 है, बस हमें इकाई के अंक से मतलब है यहाँ पे। अब इसकी घात देखो, तो इसकी जो घात है वो है सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, और ये आ जाएगा 16, और हमारा आंसर है 6, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर 28 की पावर 28 के विस्तार में इकाई का अंक क्या है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया है शुरू में। आपको क्या करना है, 8 लिख देना है और जो पावर है उसको 4 से भाग देना है। जब आप 28 को 4 से भाग देते हैं तो 4 सते 28 पूरा चला जाता है, शेषफल 0 आता है, लेकिन आपको 0 नहीं लिखना है, आपको 4 लिखना है, ठीक है। अब ये होता है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 8 64, 8 8 64, 4 चौको 16, और ये आ गया, ठीक है। तो देखो इस तरह से भी आप गुणा कर सकते हैं। अगर आप इसका पूरा गुणा करते, आपस में मल्टीप्लाई करते, तो ये आता है 4096, लंबा इसका गुणा होता। तो इससे बढ़िया शॉर्ट में ये है कि आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करो, ओके, ये शॉर्टकट तरीके से। और बस केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इसलिए हमने इकाई के अंक का ही गुणा किया और ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।